हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम आज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11th एनसीईआरटी अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। अब अपनी राहों की तरफ बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे, ठीक है? तो यस, माई सेल्फ पिंकेश कुमार एंड वेलकम टू एरिटेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हेडिंग लगाते हैं। अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा यही है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है? तो क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें ऐसा है कि पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हो गया हमारा बेसिक्स, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम, आईयूपीएसी नेम, ठीक है? तो आईयूपीएसी नेम के साथ साथ उसमें हम कुछ कॉमन नेम भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, होता ऐसा है कि कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको कॉमन नेम दे दिया जाएगा। उसमें आपको ये बोलेगा कि आप जो कॉमन नेम दिया उसका रिएक्शन किसी रिएजेंट से करवा रहा है तो आप रिएक्शन करो। अगर आपको कॉमन नेम पता नहीं है, अगर आपको कॉमन नेम पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो उस टाइम आप फिर क्या मुर्गी की तरह छटपटा जाओगे। इसीलिए हमें कॉमन नेम भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत इजी से क्वेश्चन रहता है, कॉमन नेम दे दिया जाता है तो फिर वहाँ पे हमारी बैंड बच जाती है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और कॉमन नेम ऐसे भी एग्जाम में आपको बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है, कैसे कॉमन नेम दे देगा और उसका बोलेगा यूपीएससी नेम लिखो, तो वहाँ पर भी हमारा कॉमन नेम जरूरत है। तो इसलिए हम कुछ कुछ जो बेसिक्स है उसका हम कॉमन नेम भी लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, सो चलिए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं हम अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर। एक बार फिर से सुन लीजिए, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम पहले आज अल्कोहल्स कंप्लीट करेंगे, सारा कुछ बेसिक्स जितने भी है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो हम पहले अल्कोहल्स कंप्लीट करेंगे, फिर फिनॉल्स, फिर ईथर। सेम इसी तरीके से जब हम प्रिपरेशन में जाएंगे तो हम अल्कोहल्स का प्रिपरेशन करेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी पढ़ना होगा हम पढ़ेंगे उसमें एक एक करके, और धीरे धीरे हम सारे कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्कोहल्स। तो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब आप एनसीईआरटी ओपन करते हो, जब आप एनसीईआरटी ओपन करते हो तो एनसीईआरटी का जो हेडिंग है उसके जस्ट बाद एक स्टेटमेंट गिवन है। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो ऐसा है कि जो स्टेटमेंट जो गिवन है वो है alcohols, phenols and ethers are the basic compounds, for the formation of detergents, antiseptics and fragrance respectively, ठीक है? रिस्पेक्टिवली इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल्स जो है हम डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है उसको, फिनॉल्स एंटीसेप्टिक में, और ईथर कहाँ पर, फ्रेग्रेंस, ठीक है? समझ में आ गया ये बात?
तो यहां से ऐसा होगा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बेसिक कंपाउंड्स ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बेसिक कंपाउंड्स ऑफ डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक रिस्पेक्टिवली। क्या क्वेश्चन बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक रिस्पेक्टिवली। तो वहां पे हमारे को ऑप्शन क्या दिया जाएगा, सपोज ऐसा रहेगा, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, सी में आपको कुछ और दिया जाएगा, जैसे ईथर भी रहेगा हमारा, ईथर्स। डी में हमने सपोज कीटोन दे दिया, हमने कीटोन, और ई में दे दिया नानो ना। तो वहां पर हमारा क्या होगा कि क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, हमारा को किसका आंसर देना है, बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक कंपाउंड्स ऑफ डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो हमने क्या स्टेटमेंट देखा कि जो डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो हमारा आंसर ये हो गया, और ए और बी करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ड्राइव कर सकता है और एग्जाम में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। या सिंगल चॉइस में कैसे पूछेगा, सिंगल चॉइस में क्या करेगा कि यहाँ पे जो अल्कोहल्स है, बी में फिनॉल्स है, तो इसको ऐसे करेगा, इसके अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, कुछ इस टाइप से हमारा एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो उस टाइप से यहाँ पे भी पूछ लेगा। सिंगल चॉइस में एक दोनों एक साथ आ गया, अगर मल्टीपल चॉइस करेक्ट कर देगा तो उसको ए और बी में दे देगा। तो इस टाइप से हमारा एक ऑब्जेक्टिव वहां से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ध्यान से उस स्टेटमेंट को याद कर लेना, क्योंकि वहां से अगर एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्टली सेकेंड में आप आंसर कर सकते हो उसका। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लिख लिए इसको, चलिए तो हम हेडिंग लगाते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में हम क्या क्या जानेंगे आज, उसका बेसिक्स हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया और नोमेनक्लेचर, राइट। तो बच्चों अल्कोहल्स को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, तो देखिए अल्कोहल को ROH से डिनोट किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, जो ROH है इसमें दो चीजें, दो ग्रुप है, राइट। ये इधर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इधर है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ROH है वो R और OH माइनस या OH ग्रुप के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, R और OH ग्रुप के मिलने से बना हुआ है। ROH अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, R एक अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये है हमारा अल्काइल ग्रुप। तो आपने एक पढ़ा होगा कि जो हम एल्केन को जो डिनोट करते हैं वो RH से डिनोट करते हैं, RH से। तो इसको देखो और इसको देखो, आप कुछ सिमिलरिटी दिख रहा होगा कि अगर हम H को रिप्लेस करके OH डाल दें तो हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, H को रिप्लेस करके अगर OH को हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ROH। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एल्केन से
एक हाइड्रोजन निकालना है, रिमूव करना है, -H, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। तो ये हमारा क्या था, एल्केन, यहाँ पर हमारा मिला क्या, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इसमें अगर हम किसी भी तरीके से एनी हाउ अगर हम इसमें OH ग्रुप ऐड करते हैं, प्लस OH ग्रुप, तो हमारा ये हो गया एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो देख लिया हम कैसे इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि एल्केन से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, हमें अल्काइल ग्रुप मिला, और उसके बाद हमें OH ऐड किया तो हमें अल्कोहल मिला। किसी भी तरीके से कोई भी मेथड यूज करके रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो हम कुछ भी तरीके से हम OH ग्रुप ऐड करना है, दैट्स ऑल, तो हमें अल्कोहल मिलेगा। तो इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, कैसे, RH, ये हो गया, यहां से हम करेंगे क्या, -H प्लस OH, डायरेक्ट हम ROH करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको स्टेटमेंट में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, कोई भी हाइड्रोकार्बन, उस हाइड्रोकार्बन से अगर H को रिमूव करके OH ग्रुप को ऐड कर दिया जाए, जो हमारा रिजल्टिंग कंपोनेंट है, रिजल्टिंग कंपाउंड है, वो हमारा अल्कोहल होगा। राइट, तो डेफिनेशन हम जो PDF अपलोड करेंगे उसमें आपको हम लिख देंगे डेफिनेशन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना सारा कुछ लिख लीजिए आप पहले भी। हो गया, चलो तो आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा हेडिंग क्या था, अल्कोहल्स। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर, जैसे अभी हमने क्या देखा, डेफिनेशन देख लिया, कैसे हम फॉर्म करते हैं, किसको कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गया हमारा। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो है क्लासिफिकेशन। अब स्टूडेंट, अब ये देखो, ऐसा है कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई भी कंपाउंड है जिसमें हमारे को क्या, एक OH ग्रुप हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि एक, दो या मल्टीपल बोल सकते हैं। इट मीन्स एक को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, मोनो, राइट, मोनो, दो को डाई, ट्राई ऐसे बोलते हैं। तो हम क्या क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन अभी हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच विथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच विथ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस पे लिख लीजिए, इसमें हम करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ number of OH group present in the compound. ठीक है, so on the basis of number of OH group present in the compound. ठीक है,
तो पहला इसमें जो टाइप आता है वो है मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनो मीन्स क्या होता है? वन। तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? हैविंग, कंपाउंड हैविंग ओनली वन OH ग्रुप। ठीक है, कंपाउंड हैविंग ओनली वन OH ग्रुप इज नोन एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। क्या? पहला तो देखते हैं CH3OH, दूसरा CH3CH2OH। ठीक है, CH3OH CH3C, इन दोनों में क्या है? एक एक ऑक्सीजन, सॉरी एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। बट ध्यान से देखिए, हम इसमें एक और चीज बता सकते हैं। क्या? देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3CH OH CH3। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल एक हो गया। तो ये दोनों को देखो, जिस OH जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो या तो एक कार्बन से जुड़ा है या नहीं तो नहीं जुड़ा है। तो इसका जैसे हम डेफिनेशन पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी कार्बन कौन सा होता है? या तो एक कार्बन से अटैच्ड हो या किसी कार्बन से ना हो। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री हो गया, क्योंकि ये हमारे एक कार्बन से अटैच है, बट ये नहीं है, लेकिन हम इसको 1 डिग्री मानते हैं। ठीक है, इसको हम 1 डिग्री में इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी। तो ये तो पहला हो गया मोनोहाइड्रिक, और दूसरी चीज ये हो गया प्राइमरी, सॉरी या प्राइमरी अल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसका जो नेमिंग होता है, इसका जो नेमिंग, तो आपने तो नोमेनक्लेचर में पढ़ा ही होगा, या मैं बता दूं इसको। जो नेमिंग किया जाता है वो अल्काइल के साथ साथ यहाँ पे अल्कोहल ऐड किया जाता है, अल्कोहल का। और इसका जो अल्कोहल का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो सेकेंडरी सफिक्स वो होता है OL। तो OL अल्कोहल की जगह यहाँ पे जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तब हम जाकर के इसको यूज करेंगे। वैसे हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या होगा? ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, ये जो एग्जांपल है हमारा, जो जिस कार्बन से OH ग्रुप ऐड है वो कितना डिग्री है? डिग्री देखिए। तो डिग्री देखने के लिए हम कैसे करते हैं कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, हम वो कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है या कनेक्टेड है, उसके जितने नंबर होंगे उतना डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये एक ये कार्बन से अटैच्ड है और एक ये, राइट। तो ये दो अदर कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस ये 2 डिग्री हो गया। तो हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इतना को लिखिए आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और इसका IUPAC नेम की बात करें तो ये क्या होगा हमारा? इसका IUPAC नेम होता है मीथेन, मेथेनॉल, मेथेनॉल। और इसका होता है इथेनॉल। ये इथेनॉल, ये मिथेनॉल होता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया सेकेंडरी। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे और जो भी हम सेकेंडरी देख रहे थे, सेकेंडरी का एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। CH3 CH3, यहाँ पर हम वही चलेंगे। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल कोहल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है OH ग्रुप, वो दो अदर कार्बन से भी अटैच्ड है, कनेक्टेड है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन जो है 2 डिग्री है, और 2 डिग्री अगर है तो OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगी, ठीक है। चलिए और इसका जो है कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है आइसोप्रोपाइल 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 अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका IUPAC नेम भी कर लेते हैं फिर। तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, देखिए इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इधर से भी करेंगे वही सेम चीज आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 O, ठीक है। जैसा कि हमने सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा था अभी, OL होता है, तो प्रोप 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 ऑन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टर्शियरी, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, सेकेंडरी देख लिया। तो ये देखिए ध्यान से, ये कार्बन जो अटैच्ड है वो 3 अदर कार्बन से भी अटैच्ड है, 1 2 3। तो ये हमारा 3 डिग्री हो गया, तो ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल हुआ। उसके साथ साथ इसका जो नेम है, कॉमन नेम, उसको हम टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको। और IUPAC नेम देख लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3, कौन सा होगा जल्दी बताइए आप, ध्यान से जल्दी। हाँ, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान से देखो। इसका नंबरिंग हम जो करने वाले हैं वो ये 1 2 एंड 3। तो ध्यान से देखो, इस पे 2 पे मिथाइल है और 2 पे OH ग्रुप है, सो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल 1 2 3। जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारा। हाँ, तो हमें ये तो पता चल गया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यह प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी। तो हमें उस कार्बन को पॉइंट आउट करना है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी कार्बन जाकर हम चेक करने लगे, ठीक है। जो कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन पे हमें ध्यान रखना है कि वो कितना डिग्री है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। या चलिए हम इसी में आगे है स्पेस हमारे पास। तो यहाँ पे अब हम जैसे ये सारे जो कंपाउंड था वो सब में क्या था, एक ऑक्सीजन सॉरी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप था, एक अल्कोहल ग्रुप था। बट हम जो अब नेक्स्ट देखने वाले हैं वो 2 होने वाला है। तो उसमें क्या बोलेंगे इसको, सॉरी डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होगा,
2 OH ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, जहां पर 2 H ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल होता है क्या, एक बहुत CH2OH एंड CH2। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा क्या होगा, 1 2। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथेन 1 2 डायऑल, ठीक है, 1 2 डायऑल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट। तो इसका भी एक कॉमन जो एग्जांपल है, कॉमन जो एक हाइड्रोकार्बन है इसमें वो है CHOH CHOH CH2OH। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो 1 2 3। तो क्या होगा, 3 को क्या बोल रहे हैं, प्रोपेन, तो प्रोप एन 1 2 3 ट्राईऑल। ये हमारा हो गया आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम बहुत ही फेमस है इसका भी, जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल का फेमस था, सेम इसका भी बहुत ही फेमस नेम है कुछ, और उसका जो नेम है वो है ग्लिसरो, कॉमन जो है ग्लिसरॉल है, ये काफी फेमस है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जितना भी अभी जो टाइप पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें सारे के सारे कार्बन क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। जैसे कि आपको जिस कार्बन से OH अटैच था उसके जस्ट नेक्स्ट वाले भी क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था। बट हमारा जो नेक्स्ट टाइप का आता है उसमें एक नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा उसका, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में हम आपको ये बता रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड OH या CH2। ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, ये कुछ देखा सुना सा लग रहा है, ये कुछ देखा सुना सा लग रहा है। ये जो पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन, उसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट में पढ़े होंगे 11th में फर्स्ट एक्सरसाइज हाइड्रोकार्बन में, वहां पे आपको बताया गया होगा जो इस पोजीशन को हम कहते हैं वो है एलाइलिक पोजीशन, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन। और ऐसे टाइप के अल्कोहल्स को हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं।
एलाइलिक अल्कोहल। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, बट उसके नेक्स्ट कार्बन जो है वो sp3 नहीं है। बट हमने जो भी पिछला पढ़ा था वो क्या था, वो था हमारा सब के सब कार्बन क्या थे, sp3 हाइब्रिडाइज था। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात थी। चलिए, और एक और आता है इसमें, आपने पढ़ा होगा विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ये तो हमारा हो गया एलाइलिक अल्कोहल। और नेक्स्ट जो है विनाइलिक अल्कोहल, तो उसमें जो कार्बन उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जो अल्कोहल का जो ग्रुप है OH ग्रुप, जिस कार्बन से अटैच होता है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। ठीक है, मतलब विनाइलिक में क्या होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या, ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो हम यहाँ पे एक ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। तो sp2 तो किस कार्बन से कनेक्टेड है, इसको ऐसे बोल सकते हैं CsP2OH। यहाँ पर बोल सकते हैं हम CsP3OH। जो कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 है, बट यहाँ पर sp2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसलिए हम इसको विनाइलिक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन है। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। हाँ, तो इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि ये हो गया। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, आपको क्या ले लें, ये नहीं, यहाँ से नहीं, ये हो गया डबल बॉन्ड कार्बन, इससे CH2OH हो गया। ये हो गया हमारा एलाइलिक का एग्जाम्पल। और विनाइलिक का एग्जाम्पल तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है और इससे OH ग्रुप है। ये हो गया हमारा विनाइलिक का एग्जाम्पल। ठीक है, और स्टूडेंट एक और चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा उसमें टॉटोमर्स पढ़ा होगा आपने, टॉटोमेरिज्म पढ़ा था। सो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, जैसे कि ये जो है ये काफी अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जो विनाइलिक अल्कोहल है वो हाईली अनस्टेबल है। ये जो है इसका फॉर्मूला जो होता है वो है इथेनॉल। ठीक है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इसको हम जो फॉर्म कहते हैं वो है इनॉल फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए कि CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमारा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, कीटो फॉर्म। इसको हम इनॉल फॉर्म कहते हैं, इनॉल फॉर्म, और ये कीटो फॉर्म। ये अनस्टेबल, ये हो गया स्टेबल। तो ये हमारा हो गया स्टेबल और जो कीटो फॉर्म है। तो ये अच्छा, ये बता, कोई भी कंपाउंड, कोई भी, इवन हम कोई पर्सन का बात करें तो वो क्या चाहेगा कि हम स्टेबल स्टेट में रहें, राइट। कोई भी, अगर आपको हम गड्ढा
फेंक दें तो आप क्या चाहोगे कि हम ऊपर में आ जाए, गड्ढा में नहीं रहना चाहेंगे, राइट। सिमिलरली अगर इसको, और ये अनस्टेबल है और ये इजिली कन्वर्ट हो सकता है इसमें, तो ये क्या चाहेगा कि हम कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करें, इसीलिए ये स्टेबल है और ये कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ये आपको इस फॉर्म में मिला वो तुरंत कन्वर्ट होकर कीटो फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, पहले आप लिख लीजिए इन सब चीज़ों को, फिर हम आगे नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स पूरी कंप्लीट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं नोमेनक्लेचर। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए यहाँ पर नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर हेडिंग लगाइए नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत है, तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आप कम से कम एटलीस्ट रिवीजन तो हो जाएगा, जो पढ़े हैं आपने 11th में नोमेनक्लेचर कंप्लीट, उसका रिवीजन थोड़ा बहुत हो जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स जो अल्कोहल का जो नाम होता है, जैसे ROH, ठीक है, तो इसका जो नेमिंग होता है जनरली, जो इसका कॉमन नेमिंग होता है, क्योंकि हमने बोला था कि हम कॉमन नेम इसका पढ़ेंगे और IUPAC नेम भी पढ़ेंगे, तो जो इसका कॉमन नेम जो होता है जनरली एल्काइल प्लस अल्कोहल को हम ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग होता है वो कॉमन नेम होता है। तो अल्काइल, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको, CH3OH, CH3OH, तो हमने क्या बोला, ये एल्काइल में ही ऐड करना है क्या, अल्कोहल, तो अल्कोहल ऐड करेंगे तो अल्काइल, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, मिथाइल, सो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर हो गया आपको, हम देखते हैं आगे, CH3 CH2OH, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपको एक और, ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले ये ध्यान से देखिए, ये ग्रुप क्या है, इसमें 4 कार्बन है और इस चेन को हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सो ये हो गया एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बात करेंगे हम IUPAC नेम, ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम, कॉमन नेम हो गया, ये भी हो गया कॉमन नेम, ये भी हो गया कॉमन नेम, ठीक है। अब हम IUPAC नेम का बात करेंगे, ठीक है, या कॉमन नेम में कुछ और है, चलिए देखते हैं। ये हो गया CH3 यहाँ पे OH हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप है हमारा, कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप एल्काइल ग्रुप में कौन सा ग्रुप है, जल्दी से आप बताओ। अभी हमने पीछे देखा था इसको, ये है आइसोप्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल और उसका क्या ऐड करना था, अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल।
और ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। हाँ चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा CH3 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 और यहाँ पे 1 2 3 4 CH2OH ये हमारा है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप लगा है ये कौन सा ग्रुप है? आइसो। इसको क्या बोलते हैं हम? आइसो। लेकिन यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। एक और कार्बन हम देखते हैं इसका CH3CH3OH CH3CH3OH। अब ध्यान से देखिए ये कितना है? 3 डिग्री है, तो इसको हम डायरेक्टली टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिखेंगे। एक इसमें ब्यूटाइल में एक और है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का हम पहले फॉर्मेट लिखेंगे CH2CH3OH। ये हमारा है सेकेंडरी में इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। IUPAC ने बताएंगे, पहले इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स IUPAC ने में हम कैसे लिखते हैं? IUPAC ने तो हमने सेकेंडरी सफिक्स पढ़ा है उधर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था सर, ऑयल होता है, ठीक है। अल्कोहल के लिए ऑयल हम यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स जब ऑयल यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें कि एल्केन, जो एल्केन ई है, तो हम इसमें क्या करते हैं? ऑयल ऐड करते हैं और ई कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एल्केनॉल, ये हमारा हो गया IUPAC ने, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया चलो कहाँ, जहां पर चेन वगैरह ब्रांचेस नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रांच की बात करें, अगर ब्रांच है उस कंपाउंड में, ब्रांचेस है, तो हम वहां पर ऐसे फर्स्ट हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग इस तरीके से करते हैं कि OH ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो मिनिमम होता है, लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे हम एक बात कर रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 कर रहे हैं, ठीक है। और हम इधर से भी करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3। अब ध्यान से देखिए कि ये मिथाइल, हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 3 कार्बन का है। हमारा लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है, बट एक में जो है OH का जो पोजीशन आ रहा है 1 आ रहा है, एक में आ रहा है 3। तो हमें ध्यान देना है कि जो पोजीशन होगा वो फर्स्ट होगा 1, क्योंकि हमें क्या बोला? लिस्ट होना चाहिए। जैसे 1 और 3 है तो उसमें चूज करना है, तो हमें 1 चूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसका जो IUPAC नेम होगा 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे मिथाइल है, और 1 2 3, तो 1 2 3 है तो प्रो 1 ऑयल। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, जनरली हम 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। कई बार होता है ऐसा कि हम 1 को लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऑप्शन में आपको 1 नहीं देगा, डायरेक्ट 2 मिथाइल प्रोपेनॉल ऐसे भी दे सकता है,
2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो वो भी करेक्ट है। 1 का मतलब होता है, अगर हम नहीं दिए हैं इसका मतलब है कि वो कार्बन 1 है, जिससे OH अटैच्ड है वो 1 है, और ऑटोमेटिक वो स्पेसिफाई है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसकी 1 2 3, तो इसका हमने अभी कर चुका है ऑलरेडी पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमें इधर से नंबरिंग करना है, और इसका क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल करें, या 1 रिमूव कर, 1 को हटा करके डायरेक्ट ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, सारा कुछ करेक्ट है हमारा। ठीक, चलिए तो अभी हम और करेंगे, पहले थोड़ा सा एग्जांपल, पहले आप इसको नोट डाउन करें। हाँ, हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम एक और एग्जांपल 1 2 कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2H, ये हो गया हमारा। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और OH है, तो हमारा OH फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो 1 2 3, तो क्या हो गया, ध्यान से इसका आईयूपीएसी कीजिए। 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप प्रोप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां हम जो लास्ट एग्जांपल में जो भी हम एन यूज कर रहे थे प्रोपेन, वहां पर ये था कि सिंगल बॉन्डेड था, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम प्रोप के बाद नहीं लिखेंगे एन। और प्रोप हमारा एल्किन किस नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है, 2 इन सेकेंड नंबर पे है, एंड OL जो है 1, और या हम इसको रिमूव करके 1 इनॉल कर सकते हैं, प्रोप 2 इनॉल। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2CHOH, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो इसका अभी हमने किया था विनाइल अल्कोहल था, या इथेनॉल, इथेनॉल भी बोल सकते हैं, या एक और चीज़ क्या है 1 2, तो छोड़िए इसका, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इथ 1 पे इन है और 1 पे ऑयल है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं करेक्ट है, बट क्या बोला हमने अभी कि जब 1 है तो हम 1 को रिमूव कर सकते हैं, तो 1 को रिमूव करने का क्या होगा, देखिए इथेनॉल, ये हमारा चलिए आज हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे फिनॉल्स का सारा बेसिक्स, डेफिनेशन वगैरह जो भी है, क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड थैंक यू।